इस वक्त हमारे साथ राजा अमरिंदर वड़िंग है, पंजाब कांग्रेस के चीफ। वड़िंग साहब, पहला सवाल ये, पिछले 5 दिनों से ऑपरेशन अमृतपाल है वो पंजाब में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे ऑपरेशन को किस तरह से देखती है? मैं समझता हूं कि जो ये ऑपरेशन हो रहा है ये केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। अगर अमृतपाल को पकड़ना चाहते थे, मैंने 4 महीने पहले इनको चिट्ठी लिखी थी। इफ एक आम व्यक्ति को ये पता है कि ये आने वाले दिनों में पंजाब के लिए अमृतपाल कोई नया विवाद खड़ा कर देगा, कोई पंगा खड़ा करेगा, अगर मेरे को ये पता है तो पंजाब पुलिस के डीजी को, इंटेलिजेंस को, रॉ को, आईबी को इस बात का क्यों मालूमात नहीं? 4 महीनों फिर मैंने दूसरी चिट्ठी लिखी और 4 महीनों बाद उन्होंने ये कार्रवाई की। फिर अजनाला घटनाक्रम के 1 महीने बाद की। फिर 18 तारीख को क्यों? 19 तारीख को मूसेवाला का भोग था। फिर शाहकोट में क्यों? आपको पता है कि अमृतपाल अपने घर से चला है, उसी दिन क्यों नहीं कार्रवाई की? उसी के घर से निकलने वक्त क्यों नहीं की? फिर आपके पास तमाम फोटोग्राफ्स हैं, पगड़ी है, ऐनक वाली है, मोटरसाइकिल पे अमृतपाल जा रहा है। अमृतपाल ने इतनी जल्दी ये तमाम इंतजाम कैसे किया? ऐसा लगता है कि अमृतपाल को पता होगा। मोटरसाइकिल भी आ गया, पगड़ी भी आ गई, गॉगल्स भी आ गई, एक मोटरसाइकिल का चालक भी आ गया। तो फिर आपके नाकाबंदी जो की हुई थी 80,000 फौज की, वो कहाँ है? तो मेरे कहने का मतलब ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया। बाय इलेक्शन को मद्देनजर रख के ऑपरेशन किया गया और मूसेवाले की भोग सेरेमनी को लेकर ये कार्यक्रम, ये सारा ऑपरेशन हुआ। अब हुआ क्या? अंत में जिसको पकड़ना चाहते थे वो उनके हाथ में नहीं है। आम आदमी पार्टी तो अपनी पीठ थपथपा रही, वो कह रही कि जितने संवेदनशीलता के साथ इस पूरे ऑपरेशन को डील किया गया है उसको लेकर है उन्होंने आम जनता से भी की। उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से भगवंत मान ने डील किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। देखो, 5-7 बंदे जो इन्होंने असम पहुंचाए, अगर 5-7 बंदों को पकड़ने में आप अपनी शाबाश मानते हो और 80,000 बंदे को लगाकर उनको पकड़ा गया है और फिर आपने 50 वहां से कंपनीज मंगा रखी हैं और जो मेन बंदा था दूसरों को तो कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। ठीक है, आपने कुछ ऐसी चीजें पकड़ी होगी उनसे, आपने कार्रवाई की है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो मेन बंदा था वो तो आपसे पकड़ा नहीं गया, जिसके लिए सारा कार्यक्रम रचा। तो पीठ काय के लिए थपथपा रहे हो आप? मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी बात के कोई उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसके वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अपने आप को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पहले कह दिया पकड़ लिया, फिर कह दिया भग गया, फिर मोटरसाइकिल पे फोटो रिलीज कर दी। अगर मोटरसाइकिल वाली फोटो है तो आपको ये भी पता होगा अमृतपाल कहाँ है। सॉफ्ट अप्रोच को लेकर क्या मतलब है कि जो सिखों के ऊपर जो केस किए जा रहे हैं, क्या आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी का उन सिखों के लिए सॉफ्ट अप्रोच है या फिर अमृतपाल के लिए सॉफ्ट अप्रोच है? तो देखिए, अमृतपाल के लिए बिल्कुल सॉफ्ट अप्रोच नहीं। अमृतपाल के ऊपर बनती कार्रवाई संविधान के तहत बिल्कुल 100% उसके खिलाफ, और जो फुली इन्वॉल्व थे लोग, 4, 5, 6 लोग, उनके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जो अनगाइडेड, उसके साथ आम पब्लिक थी, पंजाब के लोग, नौजवान साथी थे। कई बार नौजवान साथी कोई छोटी मोटी ऐसी गलती भी कर लेता है, उनके खिलाफ किसी प्रकार की सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हमारी सहानुभूति उन नौजवानों के साथ है जिनका इन एपिसोड से लेना नहीं, जो 4 दिन पहले उसको जानने लगे, जो 4 दिन 10 दिन पहले उसको जानने लगे हैं, चाहे वो अजनाला आए थे नहीं आए थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। लास्ट सवाल मेरा है, जो सुखबीर सिंह बादल है उनकी तरफ से कहा गया कि लीगल एड वो देंगे, इस बयान को किस तरह से? लीगल एड उनसे पूछ लेना चाहिए कि किसको दोगे। जो खालिस्तान के नारे लगाते हैं उनको भी लीगल एड देंगे, जिन्होंने अजनाला क्राइम किया, जो मेन मोहरी थे उनको देंगे, जिनके पास से हथियार पकड़े गए उनको देंगे, कि जो इनोसेंट यूथ है, जो लोगों ने, जो इसकी मदद करता था, फेसबुक पे था, जिनको उठा के थानों में बंद कर दिया, 751 में 27 तारीख तक बंद कर दिए, उनको देंगे। अगर तो इनोसेंट यूथ को देना चाहते तो मैं भी उनके पक्ष में हूं, हम भी उनकी मदद करेंगे। जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, जो बेचारों को पता नहीं था, जो अमृतपाल की व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हमायत करते थे, दे डोंट नो। उनको ये पता नहीं है खालिस्तान बनने के बाद क्या होगा, उनको ये पता नहीं है कि ये हमारे को कहां लेके जा रहा है। उनको तो गुरुद्वारा साहब का और सिक्खी का वास्ता देके उनको अपने साथ लगाया जा रहा है। तो मेरे को लगता है उनकी हमें तमाम लोगों को मदद करनी चाहिए, और मैं मुख्यमंत्री को और डीजीपी को कहना चाहता हूं,
बिल्कुल इनोसेंट यूथ के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए और जो गलत एलिमेंट है उनको बख्शना नहीं चाहिए। पकड़ो जल्दी कहाँ है।